जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। नहीं, मैं तुमसे प्यार करती। अर्जुन प्लीज। खामोश सा अफसाना अभी नहीं। हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप यूं समझ लो कि मैं तैयार नहीं हूँ। चल रहा है, कितना अच्छा है ना अभी सब कुछ। हकीकत हम दोनों के बीच की गलतफहमी भी दूर हो गई। चुपचाप बिना दोनों कितने खुश हैं ना एक दूसरे के साथ। को चल रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीजों को वक्त के साथ ही बढ़ती? तुम ऐसा चाहती हो, ऐसा ठीक, ऐसा ठीक है। पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बड़ी। मेरी सांसों में आवाज़ मुझे जो सोचना था मैं सोच चुका हूँ। की है, मेरे गीतों जो चाहिए वो मेरे सामने है। मैं चाहती हूँ कुछ एक चीज का इंतजार है, इस मॉर्निंग के अर्जुन बनने का इंतजार है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। ए, क्या हुआ तुझे? मुंह फुला के क्यों बैठी है? जब से समीरा आई है ना, तो मुझसे कम बात कर रही है। सोनम की बच्ची, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अरे वो इतने टाइम के बाद आई है तो इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, बस। इसका मतलब मैं अभी भी तेरी फ्रेंड पहले हूँ ना? ऑफ कोर्स। फिर ठीक है। ऐसे है तो बड़ी चिल कुकड़ी, अपनी ही बहन से चल रही है। हाँ, देख, तेरे मामले में थोड़ी सी पॉजेसिव हो। एक लौती बेस्ट फ्रेंड है तू मेरी, और भाई या समीरा मुझसे ज्यादा बात करे तुझसे, मुझे बर्दाश्त नहीं। चलन तो होनी चाहिए। अच्छा सुन, एक बात बता। आजकल तू कुछ ज्यादा ही बदली बदली लग रही है। क्या बात है? वो सोनम, एक्चुअली कुछ दिनों से ना मुझे कुछ बताना है तुझे। अभी तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। बताऊं तुझे? बता बता बता। लेकिन तू किसी को नहीं बताएगी ना? नहीं बताऊंगी बाबा, बता क्या बात है। ठीक है। तुझे याद है वो अर्जुन? 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 हाँ, अर्जुन, जिसके ऊपर मैंने गलती से रंग फेंक दिया था। ओ माय गॉड, तेरा प्यार का रंग उस पे चढ़ गया। बाय द वे, ये टकरार प्यार में कैसे बदली, कुछ बता तो सही। लॉन्ग स्टोरी है।
अब तू मुझे प्रोमोज नहीं पूरी पिक्चर दिखा। डिटेल में बताना क्या बात है, जल्दी। बताती। तुझे याद है हमारी पहली मुलाकात? गलती से रंग फेंक दिया था ना मैंने उसके ऊपर। ओके। फिर पता नहीं कोइंसिडेंटली हम बार बार मिलने लगे। और जानती है, जब भी मिलते थे सिर्फ लड़ाई होती थी। सच्ची में? अब पता नहीं ये सब कैसे शुरू हो गया और स्टोरी में एक विलन भी आ गई। एक लड़की। हमारे बीच में गलतफहमी भी हो गई थी। फिर उसके बाद फाइनली सब ठीक हो गया। ये तो फिल्मी हीरो से भी बड़ा हीरो निकला। तेरे इतने अजीब बिहेवियर के बावजूद उसने तेरी इतनी मदद की। आई एम इम्प्रेस्ड। इसको ना हाथ से मत जाने दिया तू। पहले मुझे ये तो पता चले कि मेरे मन में क्या है। हैं? तेरे मन की तो तुझे पता होगा ना, और किसे पता होगा? तुझे पता है ना मेरे दिमाग की बातें ना देर से समझ में आती हैं मुझे। तू समझाती रहे अपने दिमाग को। मुझे पहले ये बता, तू मुझे अर्जुन से कब मिलवा रही है? और तेरी प्रॉब्लम का ना एक सॉल्यूशन है मेरे पास। एक मस्त आइडिया है। हाँ पता ना। मैं ना अर्जुन से मिलके फ्लर्ट करूंगी। अगर तुझे जेलस फील हुआ ना तो समझ जाइयो तू भी उससे प्यार करती है। और अगर जलन नहीं हुई तो अच्छा है, मैं पटा लूंगी उसे। ठीक है ना? सोनम की बच्ची, तू ना पिटेगी मुझसे। मार डालूंगी तुझे। ना क्या हो गया? बकवास कुछ भी करती है। अरे हाँ बेटा, क्या हाल है तेरा? मैं अच्छा हूँ डैड। डैड आपके साथ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ ना। ये कोई पूछने की बात है बेटा? क्या बात है, आज तेरे चेहरे पर काफी रौनक नजर आ रही है। कुछ तो है, बता क्या बात है? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बोलूं बेटा, जिस उम्र में तुम अब आए हो ना, हम उससे कम से कम 30-35 साल पहले गुजर चुके हैं। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, हम बाप हैं तुम्हारे। ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो समझते ही होंगे तुम्हें। अच्छा बताओ, क्या बात है? कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? डैड अभी का क्या मतलब है? डैड लेकिन आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना? अरे अरेंज तो करवाई थी, पर शुरुआत तो लव शव से ही हुई थी। क्या बात कर रहे हैं डैड? ना, आपको देख के तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगता है तुझे? डैड आप देखने में इतने स्ट्रिक्ट लगते हैं, इतने डिसिप्लिन। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। और बात सुन, और डिसिप्लिन होने का ये मतलब नहीं है बेटा कि इंसान प्यार के पछड़े में पड़ ही नहीं सकता है। डैड आप बताइए ना, क्या बता? आपने प्रपोज कैसे किया था माँ को, प्लीज डैड। अब चुप, अब मैं बैठकर पूरी कहानी सुनाऊं क्या? डैड प्लीज बताइए ना। देख भाई, अगर किसी को प्रपोज करने की सोच रहा है तो खुद ही सोचना कि कैसे उसे प्रपोज करना है। अगर बेटा मेरे आइडियाज पे चलोगे ना तो खूब पिटोगे। हाँ डैड आपने ऐसा काम भी किया था जिससे कोई इंसान पिट सकता है? क्या है बेटा कि मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था कि पिटने की नौबत ही नहीं आई। मोहब्बत में लड़की की घर की बैल्कोनी से कूदकर घर में घुस जाना खाला जी का घर नहीं है,
बेटे जिगरा चाहिए उसके लिए जो हम में था उस वक्त। हाँ लड़की की बालकनी। डैड आप इतने तेज थे, ये करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। डैड आगे बताइए ना, आगे क्या हुआ? हाँ बेटा। प्लीज डैड, प्लीज प्लीज अबे नहीं ऐसा मत कह। प्लीज डैड, प्लीज प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तू फिर किसी को बता देगा। पक्का पक्का डैड, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज डैड, प्लीज बताइए ना डैड, प्लीज। अच्छा बता दो बेटा, बता दो। डैड आप कमाल हो डैड। मैं ऐसे हंसता रहा कर, बहुत अच्छा लगा आज तेरे साथ बात। कुछ नहीं होता। भाई क्या कर रहे हो? स्विमिंग कर रहा हूँ। वाह, बेड पे स्विमिंग हो रही है। अरे तुम भी कमाल करते हो, बिना स्विमिंग पूल के स्विमिंग हो रही है। मतलब तुझे पता है मैं बेड पे बैठा हूँ और मूंगफली खा रहा हूँ, तो पूछ क्यों रही है? तुम्हें पता है आज वानी ने मुझे एक कमाल की बात बताई। क्या बताया वानी ने? कुछ नहीं, बस वैसे ही जान ली। अरे लेकिन अभी तो तूने बोला कि वानी ने तुझे कुछ बताया है। वानी तो मुझे बहुत कुछ बताती है, अब सब कुछ बताऊं क्या तुम दोनों को? अरे बाबा लेकिन उसने अभी क्या बताया ये तो बता। लेकिन मैं तुम दोनों को क्यों बताऊं? वानी और मेरे बीच का सीक्रेट है, तुम दोनों को क्यों बताऊं? सीक्रेट? तेरे और वानी के बीच का सीक्रेट? ये सीक्रेट कहां से आ गया भाई? अबे बता ना, क्या बात है? नहीं बताऊंगी। सोनम, एक नई मूवी लगी है, तुझे उसकी टिकट के पैसे चाहिए? घूस, रिश्वत, वो भी सोनम सक्सेना को, वो भी सरेआम भाई। पता है सोनम सक्सेना अपनी दोस्त को कभी धोखा नहीं देगी। मुझे नहीं देखनी पिक्चर। मूवी के बाद अगर चाट और गोलगप्पे भी मिल जाए तो? चाट, गोलगप्पे, सोच ले, डील बुरी नहीं है। ऑफर बहुत ही टेम्पटिंग है। थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दूंगी और तुम दोनों को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वाणी को अगर कुछ बताना होता तो तुम दोनों को वो खुद नहीं बता देती। मैं नहीं बताऊंगी उसका कोई भी सीक्रेट। सॉरी, बाय। कैसी है यार ये हमारी बहन है या हमें नहीं बता रही है? डोंट वरी, सिट।
मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ सोनम से कि आखिर बात क्या है। ओके सोनम, मेरी जान सोनम। क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? बैठो। परेशान न हूं तो क्या करूं रंजीत, ये तुम्हारे मामा भी करने कुछ भेजता हूं तो करके कुछ और आते हैं। मेरे लिए मुसीबतें बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते वो। ये भी तो हो सकता है पापा कि वो चाहते सब कुछ ठीक करना है और वो सब गड़बड़ जाता है। अब देखिए ना, उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे केशव जी मान जाएंगे, पर पता नहीं मामा को एकदम से क्या हुआ, उन्होंने एकदम से उन्हें भड़का दिया। तुम्हारे मामा के पास दिमाग तो है, लेकिन वो सिर्फ उल्टे सीधे कामों में ही उन्हें इस्तेमाल करते हैं। सीधे काम के लिए कहो तो वो भी उल्टे तरीके से ही करेंगे। पापा, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको खुद जाके केशव कपूर से मिलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रंजीत, मैं वहां जाऊं? नहीं, वहां जाकर अपनी बेइज्जती खुद करवाने वाली बात होगी। मैं वहां नहीं जा सकता। देखिए पापा, यहाँ बैठ के सिर्फ परेशान होने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और कोशिश करके देखने में क्या बुराई है पापा, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। सब ठीक तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। स्वरूप नारायण सिंह आज तक कोई लड़ाई नहीं हारा है, और ये लड़ाई भी मैं ही जीतूंगा रंजीत। लेकिन पापा, लड़ाई जीतने के लिए तो मैदान में उतरना ही पड़ता है, चोट भी खानी होती है और बेइज्जती के शूल भी खाने ही पड़ते हैं। लिस्ट तो मैंने चेक कर ली है, सही है, बस पेपर फॉलो अप की जरूरत है। जी सर, मैं देख लूंगा। गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू सर। अच्छा, वो जो असाइनमेंट के बारे में मैंने बात की थी ना, जब फॉलो अप करो उसको, बहुत ज़रूरी है, आज जानी चाहिए, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। यस, व्हाट? ओके ओके, भेज दो उन्हें। ओके। कम इन। गुड मॉर्निंग कपूर साहब। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। आई एम रियली सरप्राइज्ड, आपने यहां तक आने की तकलीफ कैसे उठाई? कपूर साहब, जरूरत अपनी हो तो कभी कभी ऊंट खुद ब खुद पहाड़ के नीचे चला आता है। चलिए, आपने हमें पहाड़ तो माना जो कभी भी आपका रास्ता रोक सकता है। ये सब तो कहावतें हैं कपूर साहब, असल जिंदगी में कभी कभी पहाड़ को भी ऊंट के नीचे आना पड़ता है। चलिए देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ? कपूर साहब, दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है, कीजिए। देखिए कपूर साहब, जो गलती एक बार हो गई हो, ये जरूरी तो नहीं उसे लंबे समय तक याद रखा जाए और अपना ही नुकसान किया जाए। देखिए स्वरूप नारायण जी,
अपना नुकसान तो आपने उसी दिन कर लिया था, जिस दिन आपने धोखे से हमारे सैंपल अपने बताकर भेज दिए थे। अब जब आपने अंजाम की परवाह किए बिना ऐसा किया तो भुगतना तो आपको ही पड़ेगा ना। देखिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो आपने कोर्ट केस के चक्करों में डाला है ना, ये आपने कुछ ठीक नहीं किया। कम से कम एक बार आपको हमसे बात तो करनी चाहिए थी। आपने हमें बात करने का मौका ही कहां दिया। इतने दिनों से आप ही हमें भला बुरा कह रहे थे। आपने हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब बताइए हम क्या करें? कपूर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करें? देखिए स्वरूप नारायण जी, आपके साले और आपके बेटे को मैंने साफ साफ बता दिया था। और फिर बात सिर्फ इस गलती की नहीं है। आपके खानदान ने हमें जो जख्म दिए हैं उसे हम कभी नहीं भुला सकते। कपूर साहब, अगर पुराने झगड़ों में अटके रहेंगे तो फिर तरक्की कैसे करेंगे? हमारे मुनाफे और तरक्की की बात आप छोड़ दें स्वरूप नारायण जी। आप सिर्फ अपनी फिक्र करें। हमें ऐसा मुनाफा नहीं चाहिए जो हमारे जख्मों को हरा कर दे। और हाँ, हो सकता है आप अपने बिजनेस को परिवार से ऊपर रखते हो, लेकिन हमारे लिए हमारे परिवार का मान सम्मान बिजनेस के मुनाफे से कहीं ऊपर है। क्या ये सब इतना सीधा कि यूं ठीक हो जाए? बरसों से चल रही रंजिश का शायद सही अंदाजा नहीं था स्वरूप नारायण को। एक तरफ लालच था, दूसरी तरफ बीते लम्हों का दर्द। वक्त हाथ मिलाता भी तो कैसे।